मैं पैसे के बिना काम चला रहा हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर, वह एक नंबर का पेटू है। मेरा बिरयानी से मन नहीं भर सकता, पैसे की कमी के कारण मैं नहीं गया वहाँ। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, के बिना काम चलाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं गाड़ी के बिना काम चला रहा हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक डू विदाउट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं बिना गाड़ी के काम चला रहा हूँ, मुझे जल्दी एक नई बाइक लेनी पड़ेगी। आप बना सकते हैं, I am making do without bike. I'll have to get a new bike soon. I am making do without bike. I'll have to get a new bike soon. एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे जल्द ही नए जूते लेने पड़ेंगे, मैं बिना जूते का काम चला रहा हूँ। I'll have to get a new shoes soon. I am making do without shoes. I'll have to get a new shoes soon. I am making do without shoes. एक नंबर का, कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, वह एक नंबर का झूठा है या फिर वह एक नंबर का पेटू है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, वह एक नंबर का झूठा है। गाइस, आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन हिम, ही इज़ अ लायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन हिम, ही इज़ अ लायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम्हें हमेशा खाने का मन करता है, तुम एक नंबर के पेटू हो। मान लीजिए आप किसी को इस तरह से बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू ऑलवेज फील लाइक ईटिंग, यू आर अ ग्लटन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यू ऑलवेज फील लाइक ईटिंग, यू आर अ ग्लटन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन नहीं भर सकता। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं कितना भी आइसक्रीम क्यों ना खा लूँ, मेरा आइसक्रीम से मन नहीं भर सकता। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट गेट इनफ ऑफ का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं कितना भी खा लूँ, मेरा बिरयानी से मन नहीं भर सकता। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई लव बिरयानी, नो मैटर हाउ मच आई ईट, आई कांट गेट इनफ ऑफ बिरयानी। आई लव बिरयानी, नो मैटर हाउ मच आई ईट, आई कांट गेट इनफ ऑफ बिरयानी। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं तुमसे कितना भी बात कर लूँ, मेरा तुमसे मन नहीं भर सकता, है ना। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, नो मैटर हाउ मच आई टॉक टू यू, आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। नो मैटर हाउ मच आई टॉक टू यू, आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई हक नहीं है। कई बार आप हिंदी में बोलते हैं, तुम्हारा
इस फ़ोन पर कोई हक नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैव नो राइट्स का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह होता कौन है डांटने वाला, उसे कोई हक नहीं है डांटने का। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बनाएंगे Who the hell he is to scold? He has no rights to scold. Who the hell he is to scold? He has no rights to scold. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह तुम्हारी क्या लगती है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। आप किसी को बता रहे हैं इस तरीके से हिंदी में, आप इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं What is she to you? You have no rights on her. What is she to you? You have no rights on her. आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के कमी के वजह से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं पैसे की कमी के वजह से मैं यह नहीं खरीद सका। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द वांट ऑफ का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चीनी के कमी के वजह से इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं इट डजंट टेस्ट गुड इन द वांट ऑफ sugar. It doesn't taste good in the want of sugar. आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। पैसे की कमी के वजह से मैं लैपटॉप नहीं खरीद पाया, है ना। आप इस तरीके से बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं I couldn't buy a laptop in the want of money. I couldn't buy a laptop in the want of money. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसके कहने पर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं किसके कहने पर तुमने ऐसा किया, मैं जानना चाहता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट हुज बिहेस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसके कहने पर यहाँ आए हो। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू नो एट हुज बिहेस्ट हैव यू कम हियर। आई वॉन्ट टू नो एट हुज बिहेस्ट हैव यू कम हियर। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे बताओ किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। मान लीजिए आप किसी बच्चे से ऐसे पूछ रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं आई वॉन्ट डू एनीथिंग, टेल मी एट हुज बिहेस्ट हैव यू डन सो। आई वॉन्ट डू एनीथिंग, टेल मी एट हुज बिहेस्ट हैव यू डन सो। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।